जिसका नाम है नंबर सिस्टम। तो हम लोग इस चैनल का बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य है कि आप लोग जो नहीं पढ़ पा रहे हैं बच्चे, ग्रामीण परिवेश में है, गांव देहात में बैठे हुए हैं, तो उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया सुविधा हम देने जा रहे हैं। प्रत्येक दिन आपको वीडियो मिलेगा और इस वीडियो को आप फॉलो कर लेंगे और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे आप। और पहली बार अगर चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से एक से बढ़कर एक वीडियो आपको मिलने जा रहा है। तो अभी हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है, देखिए, रियल नंबर। और रियल नंबर जो पढ़ते हैं हम लोग नंबर सिस्टम के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग पूरा संख्या के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन सा संख्या क्या होता है। और ये जो क्लास है 1 से लेकर 12 तक है, और कॉम्पिटिटिव बच्चे भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे सवाल कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग, देखिए, पहला जो हम लोग पढ़ेंगे वो अंक के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा हम लोग संख्या के बारे में पढ़ेंगे, तीसरा प्राकृतिक संख्या पढ़ेंगे, चौथा पूर्ण संख्या पढ़ेंगे, और ये अगला हम देखिए सम संख्या, इसके अगला विषम संख्या, इसके आगे अभाज्य संख्या, इसके आगे भाज्य संख्या। तो ये सारे का सारा हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं और ये सीधा आपके खोपड़ी में चला जाएगा। तो एकदम बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको ये जो संख्या का प्रॉब्लम है कि कौन संख्या क्या होता है, ये सारा चीज आपको समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग। देखिए सबसे पहले आप जो है मेरे बारे में जान जाएंगे। मेरा नाम जो है राकेश कुमार हुआ। देखिए मेरा नाम क्या हो गया, राकेश कुमार हो गया, यानी आर के रंजन लिखते हैं हम, ऐसे ऐसा फुल नाम हुआ राकेश कुमार रंजन। एमएससी बीएड स्टेट सीटेट सब क्वालिफाइड है और 9 ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस है। इसके साथ साथ यूनिक एंड मॉडर्न टीचिंग स्टाइल से आपको पढ़ाया जाएगा। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हम क्रैक किए हुए हैं। इसके साथ साथ अभी हम बीपीएससी टीचर भी हैं। तो आप लोग को इससे कोई मतलब नहीं है, ज्यादा ये सोचना है कि एक बेहतरीन टीचर आपको मिल रहा है यूट्यूब चैनल पे और बिल्कुल फ्री मिल रहा है, तो उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा आप लोग उठाएंगे। तो देखिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और एक बहुत ही प्यारा सा मोटिवेशनल लाइन। क्या मोटिवेशनल लाइन है, लिख रहा है कि उड़ान तो भरनी है, उड़ान तो भरनी है, उड़ान तो भरनी है। देखिए लिख रहा है ये मोटिवेशनल लाइन में कि उड़ान तो भरनी है, चाहे 1000 बार गिरना पड़े, सपने तो पूरा करने हैं, चाहे दिन रात एक करनी पड़े। देखिए बहुत ही प्यारा सा मोटिवेशनल लाइन बोला गया है कि उड़ान तो भरनी है, चाहे मुझे 1000 बार क्यों न गिरना पड़े, मुझे अपने सपनों को पूरा करना है। इसके लिए चाहे जी जान धोकर रात दिन मेहनत क्यों न करना पड़े, लेकिन हम अपने सपने को पूरा करेंगे। तो आप लोग सभी प्रतिबद्ध हो जाइए, संकल्प लीजिए, कसम खाइए कि हाँ हम एक दिन क्या होंगे, सफल होंगे। इसके लिए बेहतरीन तैयारी में आप लोग क्या हो जाएंगे, जुट जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग। तो सबसे पहले देखिए हम लोग बात करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम के ऊपर कि ये नंबर सिस्टम होता क्या है। इसका फुल कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे कि इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्या होता है, फुल कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं। और इसका पार्ट नंबर 1 ये वीडियो है, पार्ट 2 भी आएगा। इस जितने भी पार्ट में ये हो सकता है जल्दी से आपको हम कंप्लीट करके दे देंगे। तो चलते हैं, देखिए सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ये पहला टॉपिक क्या है वो पहले आप लोग समझेंगे। ये पहला टॉपिक जो हमारा है, और इस टॉपिक का नाम लिखा गया है डिजिट। क्या लिखा गया है, डिजिट, यानी अंक। अंक क्या होता है, इसी के बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि अंक क्या होता है। तो इसका अगर हम डिफिनेशन देखें तो बहुत ही इजी है कि जिससे संख्या बनाई जाती है, जिससे संख्या बनता है उसे अंक कहते हैं। जिससे संख्या बनता है उसे हम क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। देखिए कुल अंक कितना है, कुल जो अंक है, कुल अंक टोटल कितना है, 10 है। कुल अंक टोटल कितना है, 10 है। वो 10 अंक कौन कौन है, तो आपको पता है 0 से स्टार्ट होता है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है,
4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। तो टोटल कितने अंक हुए? टोटल हमारे पास 10 अंक हुए, 0 से लेकर कहां तक? 9 तक। इसमें अगर हम बात करें सबसे छोटा, कि सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा जो है वो कौन होता है? 0 होता है। अगर बात करें सबसे बड़ा, कि सबसे बड़ा अंक, सबसे बड़ा अंक अगर बात करें तो सबसे बड़ा अंक कौन मिल रहा है? 9 मिल रहा है। तो इस तरह से हम लोग अंक के बारे में पढ़े कि जिससे संख्या बनाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। और अंक टोटल कितने हैं? 10 है। कौन कौन है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सबसे बड़ा अंक कौन हो गया? 9 हो गया। सबसे छोटा अंक कौन हो गया? 0 हो गया। तो इस तरह से अंक को आप बहुत बेहतरीन तरीका से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें वो है आपका, देखिए नेक्स्ट हम लोग चले हैं और नेक्स्ट हमारा जो है वो है नंबर, यानी संख्या। यानी संख्या किसको कहते हैं? संख्या किसको कहते हैं? तो सबसे पहले इसका हम लोग परिभाषा ही देखें। तो देखिए अंक या तो, अंक या अंकों के समूह, या अंक या अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। अंक या तो अंकों के समूह को क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। जैसे में देखिए अगर मान लेते हैं हम 2 लेते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो 2 भी एक क्या है? संख्या है। अगर हम लेते हैं 32, तो 32 भी एक क्या है? संख्या है। अगर लेते हैं 1, 2, 3, तो ये भी क्या है? एक संख्या है। इसमें देखिए केवल 2 अंक, मतलब केवल अंक जो है 2 का प्रयोग किया गया, मतलब 1 अंक की संख्या है, ये 2 अंक की संख्या है, ये 3 अंक की संख्या है। इसी तरह से अगर हम लाएं 1, 4, 3, 5, तो इसमें देखिए ये 4 अंकों की संख्या है, ये 1 अंकों की संख्या है, ये 2 अंकों की संख्या है, ये 3 अंकों की संख्या, और ये क्या है? 4 अंकों की संख्या। तो इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं? संख्या का निर्माण कर रहे हैं। यानी अंक या तो अंकों का हम समूह ला देते हैं, 1 अंक भी लाते हैं तो संख्या बनता है, या तो 1 से अधिक अंक भी लाते हैं तो पर क्या बनता है? संख्या बनता है। मतलब ये 10 जो अंक है, इसी से हजारों, करोड़ों, अरबों, जितना भी आप बात कर रहे हैं, ये सारे संख्या का निर्माण हुआ है। अगर बात करें कि 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 1 अंकों की, 1 अंकों की अगर बात करें सबसे छोटी संख्या और बड़ी संख्या सबसे, 1 अंकों की बात करें तो 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 होता है और 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 होता है। अगर बात करें हम 2 अंकों की, 2 अंकों की अगर बात करें तो 2 अंकों की अगर बात करें हम छोटी संख्या, तो 2 अंक कहां से स्टार्ट होता है? 10 से स्टार्ट होता है। और बड़ी संख्या अगर हम बात करें तो ये कहां पर लास्ट करता है? 99 पर करता है। तो इस तरह से 1 अंकों का हम देख लिए, फिर 2 अंकों का भी देख लिए, 3 अंकों को भी हम लोग देख सकते हैं। 3 अंकों की, 3 अंकों की अगर हम बात करें बड़ी और छोटी, तो बड़ी जो संख्या हो जाएगा 3 अंकों की 999 हो जाएगा, और छोटी जो संख्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग संख्या के बारे में देखें कि 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 होता है, सबसे बड़ी संख्या 9 होता है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होता है, सबसे बड़ी संख्या 99 होता है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होता है, सबसे बड़ी संख्या 999। तो इस तरह से हम लोग देखे हैं नंबर के बारे में, संख्या के बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आपका आ गया है, देखिए उसका नाम है, देखिए नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं नेचुरल नंबर के ऊपर। जो सबसे पहली संख्या मिलता है हम लोग उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्या। तो इसके बारे में सबसे पहले हम लोग परिभाषा देखें। तो सिंपल है कि जिससे गिनती गिनते हैं, गिनती गिनते हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं।
प्राकृत संख्या कहते हैं। जिससे गिनती गिनते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या है, या तो फिर गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या भी कहते हैं। इस तरह से भी बच्चे देते हैं एग्जाम्पल और परिभाषा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। गिनती कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5, इस तरह से आगे बढ़ते चला जाए। ये कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। अगर हम बात करें सबसे पहले संकेत इसका, अगर हम बात करें संकेत, तो संकेत क्या होता है, इसको हम लोग एन से सूचित करते हैं, कैपिटल एन। अगर हम बात करें कि सबसे छोटा अगर प्राकृत संख्या बात करें तो 1 होता है। अगर बात करें हम सबसे बड़ा, कि सबसे बड़ा प्राकृत संख्या कौन होगा, तो इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, अनंत इसको मान सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राकृतिक संख्या को डिफाइन कर सकते हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत होती है, जिसका कोई लिमिटेशन नहीं। क्या होगा, या तो कहीं कहीं अपरिभाषित भी दे देता है, यानी उसको परिभाषित नहीं कर सकते हैं। और इसको किससे सूचित करते हैं, तो कैपिटल एन से करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिए नेक्स्ट जो आ गया है आपके पास, उसका नाम है पूर्ण संख्या। क्या नाम है बाबू, पूर्ण संख्या। देखिए प्राकृतिक संख्या के बाद कौन सा संख्या मिलता है हम लोग को, पूर्ण संख्या मिलता है। तो ये पूर्ण संख्या होता क्या, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में समझेंगे, ये पूर्ण संख्या क्या है। तो देखिए इसको अंग्रेजी में बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं, होल नंबर। तो बहुत सिंपल सा इसका परिभाषा हो जाएगा कि गिनती की संख्या में शून्य को शामिल करने से बनी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। बनी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, को पूर्ण संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या में शून्य को शामिल करने से बनी संख्या को हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। सबसे पहले अब एग्जाम्पल देखेंगे कि एग्जाम्पल क्या होता है। तो ये हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5, आगे बढ़ते जाएंगे तो ये सारा कौन है, प्राकृतिक संख्या है। कौन संख्या, प्राकृतिक संख्या। इसमें अगर हम 0 को शामिल कर लेते हैं, क्या शामिल कर लेते हैं, 0 को शामिल कर लेते हैं, तो अब जो ये बन गया वो कौन संख्या बन गया, पूर्ण संख्या बन गया। कौन संख्या बन गया, पूर्ण संख्या बन गया। अब अगर हम बात करें इसका संकेत कि किससे सूचित करते हैं, संकेत, तो इसको जो है W से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है, W से। अब बात करें कि सबसे बड़ा अगर हम बात करें पूर्ण संख्या, तो सबसे बड़ा पूर्ण संख्या क्या मिलेगा, अनंत मिलेगा। अगर बात करें सबसे छोटा पूर्ण संख्या, तो हमारा कौन मिलेगा, 0 मिलेगा। अब देखिए 2 पॉइंट और ध्यान देना है कि सभी जो है प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। लेकिन यही अगर लिखें कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है, क्या होती है बाबू, नहीं होती है। तो ये सब थोड़ा सा आप लोग को केयर रखना है कि देखिए टोटल प्राकृत संख्या पूर्ण में हो जाएगा, लेकिन टोटल पूर्ण जो है प्राकृतिक में नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या है, पूर्ण संख्या को देख लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो है स्लाइड पे हम लोग चलते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड में आ गया है, देखिए उसका नाम है हमारा, इसका नाम है जो है
हम लोग बात करने जा रहे हैं इवन नंबर के बारे में, सम संख्या के बारे में। किसके बारे में? सम संख्या के बारे में, कि सम संख्या आखिर होता क्या है। तो आप लोग को बहुत सिंपल सा इसका परिभाषा पढ़े होंगे कि जो संख्या दो से पूर्णतः विभाजित हो, जो संख्या दो से पूर्णतः विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। तो दो से विभाजित होने वाला कौन कौन हो जाएगा भाई? एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला मिलेगा 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह से आगे बढ़ते चला जाएगा और ये कहां तक चल जाएगा? अनंत तक चल जाएगा। अगर बात करें सबसे, देखिए सबसे बड़ा सबसे अगर हम बात करें बड़ा प्राकृत संख्या, सबसे बड़ा अगर हम सम संख्या का बात करेंगे, सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा तो अनंत ही होगा। अगर हम बात करेंगे सबसे छोटा, तो सबसे छोटा जो सम संख्या माना जाता है 2 को माना जाता है। ऐसे देखिए जीरो एक सम पूर्णांक संख्या है। कैसा पूर्णांक संख्या है? सम पूर्णांक संख्या है। अगर आपसे पूछा जाए अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताइए कि 2 सम संख्या है या नहीं, तो आप बताएंगे कि हाँ 2 सम संख्या है, लेकिन उसमें लगाना होगा क्या? पूर्णांक लगाना होगा। क्या लगाना होगा? पूर्णांक लगाना होगा, तभी वो क्या होगा? सम संख्या होगा। ऐसे सिंपल वे में नहीं आप बोल सकते। नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करने जा रहे हैं वो है आपका विषम संख्या। कौन सा संख्या? विषम संख्या पे बात करने जा रहे हैं। नेक्स्ट कौन संख्या पे बात करने जा रहे हैं? विषम संख्या। कि विषम संख्या आखिर क्या होता है? तो बहुत सिंपल सा परिभाषा आप लोग जानते हैं कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटता है उसे हम क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। मतलब इसका परिभाषा बहुत नॉर्मल हो जाएगा कि जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो उसे विषम संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं, उसे विषम संख्या कहते हैं। और अगर हम एग्जाम्पल बात करें तो सबसे पहला विषम संख्या 1 मिलता है, फिर 3 मिलता है, फिर 5 मिलता है, फिर 7 मिलता है, फिर 9 मिलता है, फिर 11 मिलता है, आगे बढ़ते चला जाएगा। कहां तक जाएगा? तो अनंत तक जाएगा। अगर बात करें हम सबसे बड़ा अगर हम बात करें सबसे बड़ा विषम संख्या, तो सबसे बड़ा में तो क्या मिलेगा? अनंत ही मिलेगा भाई। सब में तो यही आ रहा है। अगर बात करें सबसे छोटा, कि सबसे छोटा या तो छोटी कौन मिलेगा? तो 1 मिलेगा। क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। लेकिन एक चीज और ध्यान देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पीछे हम नहीं बता पाए, तो आइए समझ लेते हैं कि विषम पूर्णांक क्या होगा। विषम पूर्णांक का रूप, विषम पूर्णांक का रूप क्या होता है? या तो विषम संख्या का सामान्य रूप क्या होता है? तो ये जब भी होगा तो 2m + 1 होगा, या तो 2m - 1 होगा, या तो फिर अगर हम लिखते हैं 4p + 3, या तो 4p - 3। इस तरह से बहुत सारे इसका हो सकता है रूप। यही अगर हम बात करें सम पूर्णांक के बारे में, सम पूर्णांक का रूप,
तो ये कैसे मिलेगा भाई? तो सम पूर्णांक का रूप होगा 2m माइनस 2, 2m प्लस 2, 4p प्लस 2, 4p प्लस 6 ETC। ये सारे क्या है? सम पूर्णांक का रूप है। तो हमेशा ऐसा सवाल बोर्ड पूछते रहता है, तो ये सब ध्यान देंगे आप कि सम पूर्णांक कौन होगा, विषम पूर्णांक कौन। बिल्कुल आगे चलते हैं अब हम लोग। देखिए अगला जो हम बात करने जा रहे हैं, ये है आपका एक संख्या है जिसका नाम है अभाज्य संख्या। और इसमें क्या है, हर एक बच्चे परेशान रहते हैं कि सर अभाज्य संख्या किसको कहेंगे। बहुत बच्चे परेशान रहते हैं इससे। तो बहुत नॉर्मल सा परिभाषा है, एक से बड़ी, एक से बड़ी वे सभी संख्या, एक से बड़ी वे सभी संख्या जो केवल एक एवं स्वयं से पूर्णतः विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। बहुत नॉर्मल सा परिभाषा है कि वैसी संख्या जो एक से बड़ी होना चाहिए और एक से और अपने आप से केवल कटना चाहिए, उसी को अभाज्य संख्या कहेंगे, अन्यथा और को हम लोग नहीं कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, बोला है एक से बड़ी, तो एक से बड़ी हम लोग लेंगे तो पहला नंबर तो 2 आ जाएगा। 2 एक ऐसी संख्या है जो केवल एक से कटेगा और अपने आप से कटेगा, और कोई भी संख्या का औकात नहीं है कि इसको काट दे। फिर अगर हम 3 लेते हैं तो 3 के साथ भी यही है, 5 के साथ भी यही है, 7 के साथ, इस तरह से आगे बढ़ते चला जाएगा। और कहां तक चल जाएगा? तो अनंत तक चल जाएगा। थोड़ा सा हम लोग देखिए नोट पॉइंट देखते हैं। पहले नंबर तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या वो कितना मिल गया? 2 मिल गया। अगर सबसे बड़ी अगर हम बात करें अभाज्य संख्या तो क्या मिलेगा? अनंत मिलेगा। अगर हम बात करें सम अभाज्य संख्या, सम भी रहना चाहिए और अभाज्य भी रहना चाहिए। सम भी रहना चाहिए और क्या रहना चाहिए? अभाज्य भी रहना चाहिए। तो वो कौन होगा? सम अभाज्य। एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या, वो कौन है बाबू? तो केवल और केवल 2 है। अगर बात करें सबसे छोटी विषम अभाज्य, विषम अभाज्य, तो देखिए विषम अभाज्य में कौन मिल गया सबसे छोटा? वो आपको 3 मिल गया। एक चीज और ध्यान देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहे हैं। ये है पॉइंट, 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्या, 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या होती है, विषम संख्या होती है। ये बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट बताएं कि देखिए केवल अगर हम 2 को छोड़ दें, इसको ऐसे ढक दें, तो बाकी जितने भी संख्या मिल रहे हैं वो सारे क्या मिल रहे हैं? वो मिल रहे हैं आपको विषम संख्या। तो एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। तो इस बात को थोड़ा सा आप लोग समझिएगा कि 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या है। ऐसा और कोई संख्या नहीं, एक लौता ऐसी संख्या। आप लोग के लिए एक कमेंट में आंसर कीजिएगा, 1 से 100 तक कितने अभाज्य संख्या, कितने अभाज्य संख्या है?
ये आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, और कौन कौन है ये भी आप लोग कमेंट कर देंगे। 1 से 100 तक कितना अभाज्य संख्या और कौन कौन है, देखते हैं कौन सा बच्चे कमेंट में पूरा का पूरा सही आंसर देता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारा देखिए आ गया है, उसका नाम है भाज्य या तो यौगिक संख्या। क्या नाम है? भाज्य या तो यौगिक संख्या। तो इसका परिभाषा बहुत सिंपल सी बात है, देखिए कि जो संख्या एक से, स्वयं से, इसके अलावा जो है, इसके अलावा एक अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में देखिए, अभी हम लोग देखे थे अभाज्य संख्या, अगला जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है? भाज्य संख्या। जैसे सबसे पहला अगर भाज्य संख्या मिलेगा कोई तो 4 मिलेगा, फिर कौन मिलेगा? 6 मिलेगा, फिर आपको 8 मिलेगा, फिर 9 मिलेगा, फिर आपको 10 मिलेगा, फिर 12 मिलेगा, इस तरह से आगे बढ़ते चला जाए। ठीक है। अगर बात करें सबसे छोटा, कि सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन है, तो वो कौन है? 4। सबसे छोटा समभाज्य संख्या, सम्य भाज्य, तो सबसे छोटा समभाज्य भी कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। अगर बात करें सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, तो विषम भाज्य में देखिए ए भी सम है, ए भी सम है, ए भी सम है, तो कौन विषम भाज्य में मिलेगा? 9 मिलेगा। तो इस तरह से कहने का मतलब है कि हम लोग भाज्य संख्या को समझ गए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चल रहे हैं, ये देखिए आ गया सअभाज्य संख्या। कौन आ गया है? सअभाज्य संख्या। बहुत प्यारा सा टॉपिक है सअभाज्य संख्या, बहुत सारे बच्चे इसमें परेशान रहते हैं। तो कैसे इसको हम लोग पढ़ेंगे? देखिए बहुत इजी है। वैसी 2 या 2 से अधिक, वैसी 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिसका मास बोले तो HCF केवल एक हो, HCF केवल एक हो, उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। सअभाज्य संख्या कहते हैं, उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब वैसा हमको 2 संख्या लाना है या तो 2 से अधिक संख्या लाना है। जैसे अगर हम ले 1 और 2, तो ये तो नहीं हो पाएगा क्योंकि ये सटीक नहीं है। देखिए अगर लेते हैं 2,3, तो इसका अगर हम बात करें HCF तो कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। यही अगर दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, 2, 3, 5, ये 3 संख्या लाए, तीनों का अगर HCF निकालेंगे हम लोग, तो ये तीनों का HCF भी कितना मिलेगा? 1 ही मिलेगा। अगर तीसरा अगर एग्जांपल लेते हैं, 11, 13, 17, 19, ये सबको अगर लाते हैं और इसका अगर HCF निकालते हैं, HCF, तो HCF कितना मिलेगा? 1 मिलेगा।
कहने का मतलब ये सारी कैसी संख्या है, सअभाज्य संख्या। कैसी संख्या है, सअभाज्य संख्या। नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखिए नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही प्यारा सा टॉपिक, जिसका नाम है ट्विन प्राइम नंबर, या तो बोल सकते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। ये कौन आ गया है, जुड़वा अभाज्य संख्या के बारे में हम लोग समझते हैं। सबसे पहले इसका परिभाषा देखिए, वैसी दो अभाज्य संख्या जिसके बीच का अंतर केवल 2 हो, उसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। से जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं, उसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए वैसा दो अभाज्य संख्या लाना है जिसको जब आपस में घटाया जाए तो बीच का अंतर केवल और केवल क्या मिलना चाहिए, 2 मिलना चाहिए। जैसे अगर एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक लाए आप लोग 3 और एक लाए 5, तो अगर अंतर निकालते हैं हम लोग तो 5 में से अगर 3 घटा देंगे तो अंतर कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। इसी तरह से अगर एग्जांपल हम दूसरा लेते हैं, 17 और 19 लाते हैं, तो इसका अगर अंतर हम लोग निकालते हैं तो अंतर में क्या होगा, 19 माइनस 17, तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। तो आप लोग के लिए एक सवाल है कि 1 से 100 तक कितने जुड़वा अभाज्य संख्या है, जुड़वा अभाज्य संख्या है। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे अगर आप लोग जान गए हैं तब, और अगर नहीं जाने हैं तो अल्लाह के मान। अगर आप समझ गए हैं तो आप लोग निकाल सकते हैं इसको। तो इस तरह से आज का हम देखिए पार्ट 1 वीडियो नंबर सिस्टम का कंप्लीट कर दिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को हर एक वैसे लोगों के पास शेयर कीजिए जो बच्चा देखना चाहता है, फ्री पढ़ना चाहता है, जिसको जरूरत है इस वीडियो का। तो प्रत्येक जितने भी वीडियो देख रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक आप लोग को एक काम करना है कि इस वीडियो को शेयर कर देना और साथ साथ में लाइक शेयर और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर देना और साथ साथ में बेल आइकन को भी दबा देना।